मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 आपका है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े थे। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल से। जैसे इसमें एक न्यूमेरिकल है, देखिएगा उसमें लिखा है अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस। अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस मतलब जो जमी हुई सतह होती है। जमी हुई सतह मतलब जैसे आपने तो देखा कोई झील या कोई नदी जम गई, ठीक है। आपने कश्मीर में देखा होगा डल झील एक है, तो डल झील एक है कश्मीर में। तो उसमें क्या होता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो डल झील क्या होता है, पूरी वो जम जाती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फ्रोजन सर्फेस, मतलब बर्फ की सतह। तो उस पर क्या हुआ कि हमने उसी बर्फ की सतह पर एक पत्थर को फेंका और पत्थर 1 kg का था। किस वेलोसिटी से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका उसको। तो क्या हुआ, across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर। तो जब हमने देखिए कभी भी अगर आप कोई चीज़ फेंकिए, किसी रफ सरफेस हो या कोई भी स्मूथ सरफेस हो, आप उसमें फेंकिए तो क्या होता है, क्योंकि ऐसी अभी तक इस दुनिया में ऐसी कोई सर्फेस नहीं है जिसमें फ्रिक्शन वर्क ना करता हो। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक वर्ड आया यहाँ पे कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन आपने वैसे पढ़ा होगा, लेकिन आपको फिर से बताते हैं कि फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कि क्या करता है, आपके मोशन को अपोज करता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल आप चलाते हैं तो क्या होता है कि आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका गाड़ी या जो साइकिल होती है वो रुक जाती है। वो रुकती है इसी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, जो आपकी सरफेस और आपके टायर के नीचे वर्क करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज बेसिकली अ फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हमने पत्थर को फेंका तो फ्रोजन सरफेस पे क्या हुआ, गया और उसने क्या हुआ कि 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। उसके बाद क्या हुआ, वो वहीं आके रुक गया, ठीक। तो उसको हमने किस वेलोसिटी से फेंका था, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी फेंका था। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन यानी u कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब वो उसका मास कितना है, मास ऑफ स्टोन आपका कितना है 1 kg। तो ये 1 kg में, तो kg में रख लीजिए, kg में लिख दिया हुआ है इसमें। और कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, 50 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन कितना हो जाएगा 50 मीटर। अब देखिए इसमें टाइम नहीं दिया गया है। अब टाइम नहीं दिया गया तो सेकंड इक्वेशन में होता है s = ut + ½ at²। अब ut + ½ at² है तो वहां पे t आ रहा है, तो उसका मतलब हम सेकंड इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। थर्ड इक्वेशन पर आइए, वही थर्ड इक्वेशन आपकी होती है v² = u² + 2as। देखिए सब आपको दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, ये बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में कि पत्थर जो है वो 50 मीटर जाने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यानी v कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो हम सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए, हमको v भी पता है, हमको u भी पता है, हमको a भी पता है, a नहीं पता है, हमें a निकालना है। हां a हमें निकालना है, a नहीं पता है, ठीक है, और s पता है, ठीक। लिखेंगे we know that v² = u² + 2as। v आपका क्या है 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। u आपका कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 2a हमको निकालना है, s कितना है आपका 50 है। क्लियर, समझ आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 0 = 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 100। तो ये आपका 100a हो जाएगा, है ना। 50 से 20 मिला कितना हो गया 100 और 100 यानी 100 है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये -4 कैसे आ गई, देखिए 400 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -400, कितना हो जाएगा -400 = कितना हो जाएगा 100a। तो a कितना हो जाएगा आपका -400/100। ये अपॉन नहीं क्यों है, तो देखिए 100 इधर मल्टीप्लाई करते इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है। a निकल गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना था कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो स्टोन और आइस के बीच में, जब पत्थर को फेंका आइस पर, तो स्टोन और आइस के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा आपको होता है, मतलब f निकालना है आपको। तो लिखेंगे नाउ f = ma, m कितना देगा पत्थर का 1 और a कितना आया -4, तो देगा आपका -4 न्यूटन, ठीक है। तो -4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। देखिए माइनस क्यों आया है, जैसे मान लीजिए ये आपकी फ्रोजन सरफेस है, पत्थर को आपने फेंका तो पत्थर यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ से चलना शुरू कर दिया, ठीक
ठीक है। तो पत्थर ये जो फोर्स, पत्थर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो उसमें फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, तो इसका मतलब है कि रुक गया। अगर किसी भी चीज का मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, अपोजिट में। तो ये आ जाएगा आपका, इसलिए ये माइनस साइन आएगा। क्योंकि देखिए फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन के अगेंस्ट में लगता है, इसलिए ये माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, लिखा हुआ है कि 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg। देखिए एक आपका रेलवे का इंजन है, मान लीजिए ये आपका रेलवे का इंजन है, ठीक है, ये आपका रेलवे का इंजन है जो कि क्या कर रहा है, डिब्बों को, वैगन यानी डिब्बे जो आपकी बोगी में आप बैठ के जाते हैं ट्रेन में, उन डिब्बों को खींच रहा है, पुल कर रहा है। 5 वैगन है, तो ये हो गया पहला वैगन, ये हो गया दूसरा वैगन, ये हो गया तीसरा वैगन, ये हो गया चौथा वैगन, ये हो गया कितना, 5वां वैगन, ठीक है। और हर वैगन का जो वेट, जो आपका वेट मास है वो कितना है, 2000 kg। इसका भी 2000 है, इसका भी 2000 है, इसका भी 2000 है, ठीक है, इसका भी 2000 है और इसका भी क्या है, 2000 kg है, सबका 2000 kg है, ठीक है। अराउंड द हॉरिजॉन्टल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर ही होगा, एक पटरी पे चल रहे होंगे सब, ठीक है, समझ आ रहा है। If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction of 5,000 Newton। अब क्या है कि जो इंजन है वो इन डिब्बों पर कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का, ठीक है, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और जब हमने आपको बताया कि कभी भी जब मोशन होता है तो उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। कभी भी अगर मोशन हो रहा होगा, मतलब कभी भी अगर मोशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वर्क करेगा। तो देखिए जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और जो इसमें फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो कितना वर्क कर रहा है, 5,000 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 5,000 न्यूटन का, ठीक है, 5,000 न्यूटन का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है इसमें, ठीक। तो कैलकुलेट करना है आपको। पहला है आपका नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब देखिए इसमें लिखेंगे फोर्स exerted by engine। फोर्स exerted by engine कितना है आपका, 40,000 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स आपका है 5,000 न्यूटन, ठीक है, ठीक। 40,000 का फोर्स इधर लग रहा है, 5,000 का फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ जो वर्क कर रहा है, लिखेंगे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स आपका हो जाएगा 40,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 35,000 का नेट फोर्स वर्क कर रहा है। ये देखिए 40,000 का फोर्स इधर से इंजन लगा रहा है और उधर से 5,000 का फोर्स आपका क्या कर रहा है, इंजन वो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो नेट कितना बचा, 40,000 में से 5,000 खा गया फ्रिक्शन फोर्स, 40,000 फोर्स में से आपका 5,000 फ्रिक्शन खा गया, तो कितना बचा, 35,000। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो गया आपका, 35,000, ठीक है। इसके बाद निकालना है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या होता है, a=f/m, ठीक है। तो सेकंड आपका है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द a निकालना है। a कितना होता है आपका, f/m, ठीक, f/m। f आपको पता है कितना है, 35,000, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, आपका जो आपको a निकालना है, जैसे कि a=f/m कैसे है आपको पता है, a=f/m कैसे है आपको पता है ना कि f=ma होता है। a निकालना है, m इधर मल्टीप्लाई इधर भेज दो तो a कितना हो जाएगा, f/m, ये वही है, ठीक है। तो अब n क्या होगा, देखिए कितने वैगन है, 1 2 3 4 5, कितने वैगन है, 1 2 3 4 5। तो एक का आपका वेट कितना है, एक का आपका मतलब मास कितना है वैगन का, 2000 kg, ठीक है। तो आपको कितने वैगन है, 5। देखिए पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना होगा, मतलब ट्रेन में क्या है, ट्रेन में एक डिब्बे तो लगे, ठीक, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए मास में क्या रखेंगे, आपका एक डिब्बे का मास कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, और कितने डिब्बे हैं, 5 डिब्बे हैं, तो 5 ×
2000, ठीक। तो जाएगा आपका 35,000 अपॉन 2000 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 3.5, ये 1 0 होगा, ठीक है। 35,000 ये होगा ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पे ये, तो ये जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेलरेशन आपको निकाला था f/m, ठीक। f आपको कितना दिया, f आपको कितना है 35,000। अब m निकालना है, m क्या है, देखिए m यहाँ पे क्या है 5 डिब्बे लगे हुए हैं। एक डिब्बे का कितना मास है आपका 2000, कितने डिब्बे हैं 5 डिब्बे, तो 5 इंटू 2000 है, कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो 35,000 अपॉन डिवाइड बाय कितना करेंगे 10,000, तो आपका 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है the force of wagon 1 on wagon 2, wagon 1 का wagon 2 पर फोर्स कितना लगेगा, wagon 1 का wagon 2 पर फोर्स कितना लगेगा, तो ये लिखा हुआ है इसमें the force of wagon 1 on the wagon 2 में। तो जब यहाँ पे इसने फोर्स लगी है, जब ये इंजन उस पे फोर्स अप्लाई करेगा 35,000 का, तो क्या होगा सबसे ज्यादा फोर्स उसी पे लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो ये पहला वैगन है, ये बाकी के चारों वैगन पे क्या करेगा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इस पे सेम फोर्स है, ठीक। जो वैगन 1 है ये जब दूसरे पे फोर्स, ये कभी अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो जब जो आपका इंजन जब ट्रेन में आके जुड़ता है तो पूरे डिब्बों को धक्का लगता है। कभी अगर आपने एक्सपीरियंस ये चीज़ करी हो कि जब एक डिब्बे खड़े हो उसमें आके इंजन आके लग जाए ट्रेन में, तो क्या होता है कि सारे डिब्बों में क्या होता है एक आपको झटका लगता है, ठीक। तो पहले डिब्बे में जो आपको फर्स्ट डिब्बे में सबसे ज्यादा झटका लगेगा, उसके बाद जो बाकी के डिब्बे होंगे उसमें इक्वल जो आपका होगा शॉक वो लगेगा। तो पहला जो वैगन होगा इसमें सब में सेम फोर्स लगाएगा। तो आपको चाहे सेकंड में निकालना हो, चाहे थर्ड में निकालना हो, चाहे फोर्थ में, चाहे फिफ्थ में, आपका जो फोर्स है फर्स्ट का बाकी सारे पे वो क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो लिखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन लिखेंगे फोर्स exert on each wagon, force exert on each wagon। अब देखिए फोर्स क्या होता है आपका m इक्वल क्या होता है ma, तो m कितना है आप देखिए कितने डिब्बे हैं 1 2 3 4, ये तो फोर्स लगा तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं, 1 2 3 4 ये 4 हो गया। तो एक का मास कितना है 2000, कितने हैं 4 है, तो 4 into 2000 हो गया m, और a कितना है 3.5 आया है, ठीक है। ये चीज समझ आई। force exerts on each wagon by first wagon, इसको फर्स्ट वैगन कर लीजिएगा, ठीक है। force exerts on each wagon by first wagon, तो चाहे इस पे हो, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे हो, चाहे इस पे हो, सब पे फोर्स का बराबर लगेगा। तो 4 में तो 4 into 2000, एक का 2000, तो 4 कितना हो जाएगा 4 into 2000, और into a कितना है 3.5, तो ये हो जाएगा कितना 8000 into 3.5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका फोर्स आएगा 28,000 और फोर्स है तो न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका पहला जो आपका जो ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना नहीं है, एक ही समझ में आए, एक बार अगर पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इसमें करवाने जा रहे हैं, करवाएंगे नहीं फिलहाल, बता देंगे ऐसे। एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। एक व्हीकल है मतलब 1500 kg मतलब कोई कार होगी, ठीक है। तो एक व्हीकल है उसका मास जो है वो 1500 kg है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, अब व्हीकल है आपका सड़क पे चल रहा है, आप ब्रेक सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा आपके टायर, उसके जो व्हीकल का टायर है और जो रोड है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, और उसी फ्रिक्शन के कारण क्या होगा आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल टू बी स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना फोर्स लगेगा जब हम
ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक देंगे। जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गाड़ी के टायर और फ्रिक्शन फोर्स, जब गाड़ी के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, तो गाड़ी रुक जाएगी। तो उसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा आपको होता है, वही सिंपल सा है कि N इक्वल्स टू ma, ये F निकालना है आपको, ठीक है। अब क्योंकि गाड़ी रुक जा रही है, ठीक है, गाड़ी क्या हो रही है, पहले चल रही थी, अब आपने स्टॉप कर दिया गाड़ी को, तो वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, अब स्टॉप हो गई, यानी वेलोसिटी अब जीरो हो गई, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो गई, ठीक है, ज़्यादा से कम हो गई। तो आपका एक्सेलरेशन कौन सा हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें लिखा भी हुआ है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो m आपका दिया हुआ 1500 और नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका मतलब माइनस का 1.7, ठीक है, माइनस का 1.7, हाँ, इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस का 255 न्यूटन ये आपका आएगा। यहाँ पे नेगेटिव की बात इसलिए करी गई है क्योंकि ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव में होता है। क्यों, क्योंकि वो मोशन के अगेंस्ट वर्क करता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया है, ठीक, समझ आ रहा है। तो ये आपके लिए खुद क्या करना है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, करवा तो हमने दिया ही है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम इसमें आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, या थोड़ा समय अभी बाकी है तो एक क्वेश्चन और हो सकता है, तो इसमें एक क्वेश्चन और कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है या एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, ये थोड़ा लेंथी है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा है हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from the height of 80 centimeter? How much momentum will a dumbbell, मतलब कोई एक बेल है, डम्बेल आपकी है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये जमीन है, ठीक, तो ठीक है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg, ये 10 kg की है, ठीक है, 10 kg की ऑब्जेक्ट है, ये अभी इसको क्या किया, यहाँ से छोड़ दिया है, ठीक, यहाँ से इसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा, कितनी हाइट से, 80 सेंटीमीटर की हाइट से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर की हाइट से इसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो हमको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए फर्स्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो थ्रू द ग्रेविटी आ रहा है, मतलब ग्रेविटी में आ रहा है, और ग्रेविटी में आने का मतलब है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, तो उसमें ए की वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मच मोमेंटम निकालना है आपको, P = mv निकालना है, ठीक है। तो आपको m पता है, आपको v निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे उसको छोड़ा गया और यहाँ पे वो आया, ठीक है। तो उसने 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, है ना, 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी है, 80 है, ठीक। तो आपके पास अब देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ तक छोड़ा गया, तो इनिशियल में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो u आपकी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक, समझ में आ रहा है। a आपका कितना है, आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी है, यानी ये 80 सेंटीमीटर, तो s आपका कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 80/100, ठीक है, ऐसा ही यूनिट रखते हैं हम हर जगह, तो 80/100 हो जाएगा आपका। तो बाकी सारी चीजें आपको पता चल गई, तो आपको v निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको अपन लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है इसलिए सेकंड इक्वेशन नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे वी नो दैट v² = u² + 2as, v आपको निकालना है, u आपको 0 दिया गया है, 2a आपको 10 दिया गया है, s कितना दिया हुआ है, 80/100, ठीक, समझ में आ गया।
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 हो गया, इससे 1 2 1 2 ये कट गया, कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर पर सेकेंड। अभी 16 रखिए पहले, इसके बाद स्क्वायर रूट, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका। अब मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम p इक्वल्स टू m v। m कितना है, कितने का ऑब्जेक्ट है 10 kg का, v कितना है 4, तो आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा 40। मोमेंटम कितनी होती है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये आपका मोमेंटम होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट मिलेंगे तो हम इसमें बाकी के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। सो टिल देन थैंक यू।